हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए क्लास 12 का मैथ्स। और मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है हमारा वालिस फार्मूला। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो आप लोग। और इसको अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या है ये दो फॉर्म यूजफुल इन टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये दो तरह के इंटीग्रेशन में यूजफुल होता है। पहला 0 से लेकर π/2 sin nx dx। ठीक है, लिमिट कहां से होना चाहिए? 0 से π/2। 0 से π/2 लिमिट फिक्स होना चाहिए। ठीक है, π/3 पे भी काम नहीं करेगा। तो 0 से π/2 sin x dx। दूसरा क्या है? 0 से लेकर π/2 cos की पावर m x dx। दो तरह में ये यूजफुल होता है वालिस फार्मूला। ठीक है, जहां m और n, ये जो पावर है ना m और n, वो किसको बिलोंग करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को। i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। क्या? पॉजिटिव इंटीजर। आया समझ में? आया। और जो m और n क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा। m और n क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर्मेट है, अपने फॉर्मेट ले लिया। जो साइन के लिए सेम टू सेम ट्रिक किसके लिए होगा? cos के लिए। ठीक है, तो 0 से π/2 दे रखा है, sin की पावर n x dx दे रखा है। तो इसका आंसर कैसे निकालना है? ध्यान से देखिएगा। जितनी डिग्री रखी है ना, उसमें से एक कम ले लो। ये न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। तो न्यूमरेटर में जितनी न्यूमरेटर में पहले बात करते हैं, किसमें बात करते हैं? न्यूमरेटर में। तो जितनी डिग्री रखी है ना, उससे एक कम से स्टार्ट करेंगे। डिग्री कितनी है? n, तो उससे कम कितना आ जाएगा? n-1। अब फिर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? n-3 n-5 अप टू n तक। मतलब 0 आने से पहले रुक जाना है। 0 आने से क्या करना है? पहले रुक जाना है। ठीक है, इसको चलते रहेगा, 0 आने से पहले रुक जाना है। ठीक है, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसे स्टार्ट करेंगे? जितनी डिग्री है उतने से स्टार्ट करेंगे, फिर दो का डिफरेंस लेंगे। तो डिग्री कितनी है? n, फिर दो का डिफरेंस 2 4। अब जब नीचे आओगे, जब दो का डिफरेंस लोगे, तो लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा या तो 2 आएगा। अगर 1 आया तो मल्टीप्लाई करना 1 से, और 2 आया तो मल्टीप्लाई करना है π/2 से। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से समझना। 0 से π/2 लिमिट होना चाहिए, sin की पावर m x dx है। ठीक है, तो जितनी डिग्री है ना, जितनी डिग्री है न्यूमरेटर में, उतने एक से कम स्टार्ट करना। जितना डिग्री उससे कम, तो n के एक से कम कितना हो गया? n-1। अब फिर दो का डिफरेंस लेना है, दो का डिफरेंस लेना है, और 0 आने से पहले रुक जाना है। 0 आने से पहले क्या करना है? रुक जाना है। फिर किसमें आना है? डिनोमिनेटर में। किसमें आना है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जितनी डिग्री है वहीं से स्टार्ट करना है। डिग्री कितनी है? n। फिर दो का डिफरेंस लेना है। ले लिया। जब दो का डिफरेंस लोगे, लास्ट में दो चीज बचेगी, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। अगर 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 2 आया तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आई? आई नहीं आई? नहीं आई? एग्जांपल समझते हैं। 0 से π/2 sin में सेम टू सेम ट्रिक काम करेगा, cos में ट्रिक काम करेगा। तो 0 से π/2 लिमिट है, लिमिट है cos की पावर 7x dx। ठीक है, तो देखो पहले बात करेंगे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में कैसे है? जितनी डिग्री उतने से एक कम। तो 7 से कम कितना होता है? 6। फिर दो का डिफरेंस लो, 6 से 2 कम करोगे 4, 4 से 2 कम करोगे 2। अब 2 में से 2 कम करोगे तो 0, 0 नहीं आना चाहिए, 0 आते रुक जाना है। तो ये लिख दो 6 × 4 × 2। आ गया? आ गया। फिर किसमें आओ? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या करना है? जितनी डिग्री है वहीं से स्टार्ट करना है। डिग्री कितनी है? 7। 7 से 2 कम 5, 5 से 2 कम 3, 3 से 2 कम 1। अब देखो नीचे 1 आया ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, काटा पीटा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 4 16 बटा कितना आएगा? 35। आया समझ में? आया। सो एक सेकंड एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 sin की पावर 8x dx। ठीक है, sin की पावर 8x और dx। अब देखो न्यूमरेटर में जितनी डिग्री है उतने से एक कम लेना है। डिग्री कितनी है? 8, 8 से कम 7। फिर 2 का डिफरेंस, 7 से 2 5, 5 से 2 कम 3, 3 से 2 कम 1। ठीक है, आया समझ में? आ गया। ठीक है, आ गया। अब फिर किसमें आओ? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जितनी डिग्री है वहीं से स्टार्ट करो। डिग्री कितनी है? 8, 8। ठीक है, उससे 2 कम 6, 6 से 2 कम 4, 4 से 2 कम 2। ठीक है, ऐसा मैंने बोला लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। 2 आया तो किससे मल्टीप्लाई करना है? π/2। तो मल्टीप्लाई कर दो π/2। ठीक है, π/2 से मल्टीप्लाई किया, काटा पीटा, कितना आएगा? 35 π/128। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, sin की पावर 4 dx, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।